और खबरें अब विस्तार से। दिल्ली में विक्रमोत्सव मनाया गया है। 3 दिन विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन भी हुआ है, जिसमें 200 से ज्यादा कलाकारों ने अलग अलग किरदार निभाए हैं। बंसल न्यूज ने ग्रीन रूम में पहुंचकर कलाकारों से बातचीत भी की है। दिल्ली के मैं उस स्थान पर हूं जिसे ग्रीन रूम कहा जाता है, लेकिन ये ग्रीन रूम है विक्रमोत्सव का। ग्रीन रूम है विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य खुद तैयार हो रहे हैं। आप देखिए, ये विक्रमादित्य है इस समय, जिन्होंने विक्रमादित्य का मुख्य किरदार अदा किया है। और दूसरी तरफ आप दाढ़ी में जो देख रहे हैं इस समय, ये भी तैयार हो रहे हैं दाढ़ी के रूप में। आप देखेंगे तो ये गुरुजी है, विक्रमादित्य के जो गुरु हुए हैं वो हैं। देखिए आप किस तरह दोनों तैयार हैं, लेकिन बहुत अलग तरह की तैयारियां होती है। सब वही है। और आप देखिए तैयारी इस वक्त चल रही है। मैं ग्रीन रूम में हूं और किस तरह तैयार होते हैं सामान्य तौर पर आप देखेंगे, लेकिन विक्रमादित्य का जो स्वरूप था, जो रूप था, वो बड़ा विराट था। और विराट स्वरूप के साथ कैसे तैयारियां की होंगी, इस वक्त जो मुख्य किरदार हैं मैं उन्हीं से बात करता हूं। आप तो बिल्कुल विक्रमादित्य की तरह लग रहे हैं। थैंक यू। जब विक्रमादित्य की बात होती है तो विक्रमादित्य का स्वरूप बड़ा विराट था। वो न्यायप्रिय थे, वो 32 पुतलियों का कहना मानते थे, उनके पास वो 9 ऐसे रत्न थे। तो ये तैयारियां कैसे की आपने और कैसे मन में आया? जब आज विक्रमादित्य के रूप में आप यहाँ खड़े हैं तो मन में किस तरह के भाव आ रहे हैं? इसकी तैयारियों को लेकर तो हम इसके शो की जैसे ही डेट पता चलती है, इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। चाहे बैक स्टेज का काम हो, रिहर्सल हो, उसके बाद दिन भर बैक स्टेज का काम होता है। शाम को बैक स्टेज वाले ही बहुत से लोग इसमें एक्ट भी करते हैं और शाम को 3-4 घंटे इसकी रिहर्सल होती है। कम से कम 1 महीना तो इसकी रिहर्सल में जाता है, तब जाकर ये नाटक हम तैयार करते हैं। लेकिन विक्रमादित्य का जो रूप होता है, जो आप मेरे सामने उस किरदार में नजर आ रहे हैं, तो अंदर भी जब भाव भी पैदा करना होता है उसी तरह के, ये कैसे होता है? और आपके भीतर अभी क्या भाव आ रहा है? मैं एक विक्रमादित्य से बात कर रहा हूँ, उस दौर का विक्रमादित्य मैं समझ पा रहा हूँ। मेरे मन में भाव आ रहे हैं, वो कैसे रहे होंगे आपको देखकर ऐसा लगता है? आपके मन में क्या भाव? क्योंकि हम उज्जैन से ही हैं तो बचपन से उनके बारे में सुनते आए हैं। उनकी कहानियां हमारे यहाँ घर घर में सुनाई जाती है। यह बचपन से सुनते सुनते एक तरह से एक अपने आप ही तैयारी बचपन से ही शुरू हो गई थी। चाहे दादाजी दादी जी की कहानियों में ये किस्से सुनते आए थे, विक्रमादित्य के, विक्रम बेताल की कहानियां सुनते आए थे। ये करते करते और अचानक ही ये कैरेक्टर मिलना, इसके लिए बहुत कुछ सुनते आए थे, तो बहुत सी चीजें अपने आप ही डेवलप हो चुकी थी। कैरेक्टर कैसे मिला आपको? कैरेक्टर कुछ कुछ रोल करते रहे थे थिएटर में। डायरेक्टर को कुछ अच्छा लगा कि हाँ ये शायद कर सकता है विक्रमादित्य का कैरेक्टर, उसके बाद मिला ये रोल। विक्रमादित्य तो एक महान सागर की तरह थे। अब मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि उनके कितना नजदीक, कितना पास में जा पाता हूँ। इसकी तैयारियां उनके नवरत्नों को लेकर, उनके न्याय को लेकर, उन्होंने जो विदेशी आक्रांताओं को यहाँ से बाहर किया था, इस सारी चीजों को लेकर अपने आप में हर सीन के हिसाब से वो कैरेक्टर अपने आप में डालना, वो भाव पैदा करना, रिहर्सल करते 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 अपने आप कैरेक्टर उतरने लगता है। जब घोड़े पर सवार होते होंगे तो क्या एहसास होता है? एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है उस समय। जो म्यूजिक आता है और जो नाटक में सूत्रधार जो विक्रमादित्य के बारे में सब कुछ बताते हैं, उसके बाद एक अलग ही फीलिंग आती है और कैरेक्टर और निखर कर आता है इन सब। घोड़े पर बैठने की प्रैक्टिस भी की? घोड़े पर बैठने की प्रैक्टिस भी की, लेकिन घोड़े के पात्र के लिए एक और हैं हमारे मित्र, वो घोड़े का पात्र वो करते हैं। इसमें 2 विक्रमादित्य रहते हैं। घोड़े के लिए एक दूसरे विक्रमादित्य को इसमें करना पड़ता है, क्योंकि एक पात्र वहां खत्म हुआ, अचानक दूसरा सीन उस स्टेज पर शुरू है, तो घोड़े वाला विक्रम अचानक वहां नहीं पहुंच सकता है। वो सीन वहां खत्म हुआ, वो सेम कॉस्ट्यूम, सेम गेटअप, सेम हाइट, सब कुछ सेम रहता है। अचानक सीन यहाँ खत्म हुआ, लाइटिंग वहां पर आई और लोग अचानक, अरे ये सीन यहाँ खत्म हुआ था, अचानक वहां। चुनौती क्या देखते हैं इसमें? चैलेंज क्या है? चैलेंज इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि उस पात्र को ईमानदारी से जितना अच्छे से अच्छे निभा सकें सभी पात्र के लिए, चाहे गुरुजी हो, विक्रमादित्य हो, नवरत्न हो, हन हो, उनके माता पिता हो, सभी के लिए है कि हम कितना उस कैरेक्टर के अंदर उतर सकें। सबसे बड़ा ये है, हम अगर वो रस हम अपने अंदर पैदा कर सकें तो लोगों में वो रस की अनुभूति होगी। लग रहा है आप 3 दिन में कर पाए? जी,
मैं बहुत कुछ अभी मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि हाँ मैं बहुत अच्छा, जैसे कि मुझे दर्शकों से ये सुनने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ उन्होंने बहुत पसंद किया, दर्शकों को बहुत पसंद आया है ये शो। और पिछले कई सालों से ये शो करता आ रहा हूँ मैं विक्रमादित्य का, तो अभी तक तो दर्शकों से बहुत ही अच्छी सराहना मिली है। आचार्य चंद्रगुप्त हैं जो विक्रम को बचपन से जो गुरु दीक्षा दी जाती है, शिक्षा दी जा सकती है, जैसे अलग अलग ट्रेनिंग, शिक्षा की ट्रेनिंग, घोड़े की ट्रेनिंग, फाइट की सीन के, ये सारी ट्रेनिंग गुरु आश्रम में जो दी जाती है वो हम मेरे आश्रम में इनको तैयार करके जब बड़े स्वरूप में आते हैं फिर ये वहाँ से विदा होते हैं आगे के। कि अभिनय को निभाना, किसी कैरेक्टर को निभाना बहुत कठिन होता है, लेकिन यहाँ जितने कलाकार पहुंचे हैं, चाहे विक्रमादित्य का कैरेक्टर हो या उनके गुरु का कैरेक्टर हो या उनके भाई का कैरेक्टर हो, सभी निभाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विक्रमादित्य तो विक्रमादित्य थे, उनको समझ पाना, उनको उस तरह प्रदर्शित कर पाना एक प्रयास हो सकता है, और यह प्रयास मध्य प्रदेश सरकार का है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, वंसल न्यूज, दिल्ली।